गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेशियो। तो रेशियो चैप्टर में हमने करना क्या क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेशियो चैप्टर के। फर्स्ट वन, द मीनिंग ऑफ रेशियो, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड टाइप्स ऑफ रेशियो, और उसके बाद जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी रेशियो से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये जानेंगे रेशियो है क्या। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड और इन सेम यूनिट्स। किसी जो रेशियो है वो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा जो क्वांटिटीज हैं या टर्म्स हैं उनके बीच में क्या है, ये कंपैरिजन ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स। कहने का मतलब कि जो हम दो चीजों के बीच रेशियो निकालने जा रहे हैं या कंपैरिजन निकालने जा रहे हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। जैसे 2 kg 3 kg, जो उनका यूनिट है सेम है, रेशियो निकाल लेंगे 2:3। 2 kg एंड 500 ग्राम्स, एक तो यूनिट मेरा ग्राम में है और दूसरा मेरा केजी में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे यूनिट्स हैं उनको पहले कॉमन करूंगा। जैसे 2 kg है, 2 kg को मैं कन्वर्ट करूंगा इन ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2000 ग्राम्स इज टू 500 ग्राम। तो रेशियो क्या आ जाएगी मेरी 20:5 या 4:1। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो उस रेशियो में सेम यूनिट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स, देन द फ्रैक्शन a अपॉन b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a टू b। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं उसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b या a टू b। दस द रेशियो ऑफ a टू b विल बी इक्वल टू a अपॉन b और a टू b। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं बच्चे, या तो उसको हम फ्रैक्शन में शो करते हैं या ऐसे रेशियो का साइन डाल के a टू b। जो भाई रेशियो है a टू b रेशियो में जो फर्स्ट टर्म है a को हम बच्चे बोलते हैं फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, टेक्निकली नाम है, रेशियो के चैप्टर में यूज करते हैं हम फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट। और जो मेरी दूसरी टर्म है b, उसको हम नाम देते हैं सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। तो ये हमारी रेशियो की बेसिक टर्म्स हैं, a टू b टू c। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी b सेकंड टर्म c थर्ड टर्म। जब दो रेशियो होंगी तो उसमें दो ही टर्म को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इफ द रेशियो ऑफ 5:6, हमें रेशियो दी हुई है 5:6। तो इस रेशियो में 5:6 में 5 एंड 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। 5 और 6 क्या है, इस रेशियो की टर्म्स हैं। एक टर्म 5 है और एक टर्म 6 है। सबसे पहले कौन सी टर्म आई है, 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट। सेकंड टर्म मेरी कौन सी है, 6, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg, 150 ग्राम और 2 kg के बीच में रेशियो क्या है। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि सर रेशियो तभी निकलती है जो दो क्वांटिटीज हैं सेम काइंड की हो, सेम यूनिट्स में हो। 150 तो मेरा ग्राम्स में है, पर यहाँ पे क्या है 2 kg। जब रेशियो निकालते हैं तो 150:2 kg या 150/2 kg ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं जो 2 kg है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ऊपर ग्राम है ना, नीचे ग्राम आएंगे तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो 1 किलोग्राम में बच्चे कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो मैं यहाँ पे 2 को, जो मेरे 2 kg है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे क्या आ जाएगा 2000 ग्राम, ऊपर 150 ग्राम तो है ही है। तो रेशियो क्या आ जाएगी 3/40, 3:40 मेरा आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में रेशियो बिटवीन 5 kg एंड 6 kg, दैट इज 5:6। तो यहाँ पे देखो मेरी दोनों जो यूनिट्स हैं, दोनों क्वांटिटी के यूनिट्स हैं वो सेम है, kg kg। तो यहाँ पे इजीली मेरी रेशियो क्या होगी 5:6।